हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता एसएस चोपटा ने देश भर में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इसे लाखों युवाओं के भविष्य के साथ गंभीर खिलवाड़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक की घटनाएं न केवल युवाओं के विश्वास को कमजोर कर रही है, बल्कि पूरी भर्ती और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने वर्षों की मेहनत, समय और संसाधन लगाकर परीक्षाओं की तैयारी की, उनके सपनों पर इस तरह की घटनाएं सीधा आघात पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि यदि पेपर लीक जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहेगी तो युवाओं का सरकारी भर्ती प्रक्रिया से भरोसा उठना स्वाभाविक है। उन्होंने मांग की है कि पेपर लीक मामलों में शामिल किसी भी व्यक्ति, अधिकारी या संगठित गिरोहों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। इन मामलों के निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हरकत करने का साहस न करे। एसएस चोपटा ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। यदि देश भर में छात्र और युवा पेपर लीक के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार को इसे केवल विरोध के रूप में नहीं, बल्कि युवाओं की वास्तविक चिंता के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का दायित्व है कि वह आंदोलन कर रहे युवाओं की बात सुने और उनके समस्याओं का समाधान भी निकाले। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के नेतृत्व में युवाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की लगातार अनदेखी हो रही है। उनका कहना था कि केवल बयान और आश्वासन देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सरकार को ऐसी मजबूत और पारदर्शी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए जिससे प्रश्न पत्रों की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित रहे और भविष्य में भी पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। मैं एसएस चोपटा, पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी। जैसे आपने कहा भी राहुल गांधी सर्वप्रथम जो है सबसे आगे सब पंक्ति में होते हैं। देश में कोई भी मुद्दा हो, कोई भी हड़ताल हो और किसी भी तरह का उपद्रव हो, मतलब जो सरकार के खिलाफ हो, उसके लिए वो आगे होते हैं और इस बार भी वो आगे ही थे। और जिस तरह से ये कैओस जो भारत में जंतर मंतर में यूथ, देश की जो यूथ इकट्ठे हुए हैं और मतलब पार्टी लाइन वो इकट्ठे होकर के, चाहे उन्होंने पार्टी का इसमें कंसिडरेशन नहीं की। नीट के जो पेपर लीक हुए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। पहले तो ये स्ट्राइक की जो नौबत आई है, ये भारत सरकार लेड बाय मिस्टर मोदी, उनकी बदौलत ये स्ट्राइक हुई। ये पहले ही जब इन्होंने शुंग पर छोड़ दिया था कि भी हम इस तरह से एकत्रित हो रहे हैं और नीट पेपर के मामले में जो इसके लिए जिम्मेवार हैं उसको सज़ा होनी चाहिए। मैं तो ये भी कहता था कि भी इसमें फांसी होनी चाहिए थी। और देश के युवाओं से जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी योग्यताओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी मेरिट से जो खिलवाड़ हुआ है, इन्होंने पेपर बेच करके, जैसे हिमाचल प्रदेश पर सर्विस जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर में इन्होंने 6-6, 7-7 लाख रुपए के बीजेपी जयराम की सरकार में यहाँ पर पेपर बिके हैं, उसी तरह से नीट में हुआ है। तो ये खिलवाड़ नहीं तो और क्या हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इस स्ट्राइक को जो आपने कहा है कि भी इसमें बहुत सारे यूथ जो है, कॉकरोच तो एक पार्टी का एक लोगों द्वारा नाम रखा गया था। इसमें मैं समझता हूँ कि कॉकरोच कुछ नहीं है। ये देश के युवा एकत्रित हुए हैं, देश के युवा मोदी सरकार के खिलाफ एकत्रित हुए हैं। देश के युवा इसलिए एकत्रित हुए हैं कि भी जिस तरह से देश में जो हालात बने हुए हैं आज की डेट में, उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। जो मेरिट में लोग अब आने थे, उसमें भर्ती होनी थी एमबीबीएस में, दूसरे क्षेत्र में, दूसरे किसी स्पेशलिटी में, वो रह गए हैं बेचारे। अब जो इन द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया उसका कोई फायदा नहीं है। चलो एनी हाउ, मैं ये कहता हूँ भी जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा इज नॉट ए सोल्यूशन एट ऑल। सोल्यूशन देने से पहले जो जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके 2 लड़कियां मर गई, मर्डर, मैं तो मर्डर कहूंगा, मोदी के ऊपर जो है 302 की धारा दर्ज करके शाह के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर, इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि इनके ऊपर पहले एफआईआर हो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। और इन्होंने जो बिल आज इंट्रोड्यूस किया पार्लियामेंट में, इससे कुछ नहीं होना, वो आगे के लिए है। व्हाट अबाउट पिछला जो क्या एपिसोड हुआ है, उसके बारे में मोदी साहब को क्या कहना है? क्या उनको कंपनसेट कर पाएंगे? और जो लोग मरे उनको कंपनसेट कर पाएंगे? जिनके टांगे बाजू टूटी, 2 लड़कियां मरी, उनको कंपनसेट करके उनके माँ बाप की आत्मा को शांति पहुंचा सकेंगे ये लोग?
इतने बेशर्मी की इनकी हद है देश के अंदर। जिस तरह से मोदी साहब ने आज तक एक स्टेटमेंट दी, एक थोड़े से आधे घंटे के लिए वहाँ आए टीवी में, नेशनल टीवी में, वहाँ पर सांत्वना देने लग गए देश के लिए। पहले कहाँ गए हुए थे आप? अगर इसको पहले ही रोक लेते, जैसे बोलते भी निप दी इविल इन बड, बुराई को आरंभ में ही रोक देते, तो ये एपिसोड नहीं होना चाहिए था। ये तो इसलिए आगे आए, प्रधान का इस्तीफा इसलिए लिया, मोदी ने थोड़ा इनिशिएटिव इसलिए लिया कि नेपाल और बांग्लादेश की हालत ना हो जाते, और ये होने थे और अब भी आगे भी होने हैं। मुद्दे बहुत हैं, इससे कुछ नहीं होना है। आपने बिल इंट्रोड्यूस किया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, वो सोल्यूशन नहीं है। आप सोल्यूशन ये करिए कि जो मरे हैं, जो नीट के पेपर से बाहर हुए लड़के, उनके बारे में आपको क्या कहना है? सवाल आज ये है। अगला तो छोड़ो, अगला रूल लाओ, टफ लाओ, फांसी की सजा बरकरार, मतलब शुरू करो, एक्ट में प्रावधान करो। पिछले का क्या होगा देखने वाली बात वो है।